सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। मानो, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। तुम ठीक हो, यही बस हमारे लिए सबसे बड़ी गनीमत है। दलाल आया था। उसे किसी ने तलाक नहीं दी। उसे नहीं पता तुम यहाँ हो। कैसे फील कर रही हो? जब खुली आंखों से हकीकत नजर ना आए ना, तो दिल करता है कि आंखें बंद हो और कभी ना खुले। ऐसा मत करो। तुम्हें नहीं पता हमारे ऊपर क्या गुजरी है। और मैं तुम्हें बहादुर समझती थी। बहादुर लोग अपने आप को सजा नहीं देते ऐसे। कोई बेटी माँ को भी तो सजा नहीं दे सकती ना। दलाल निकाह करने नहीं आया था क्योंकि अम्मा ने उसे रोका था। आयशा, यहाँ हर चेहरे के पीछे एक चेहरा है। क्या दुनिया में कोई चीज माँ की ममता से बड़ी होती है? इतनी बड़ी कि माँ लालच में आके अपनी औलाद की ख्वाहिशों का गला घोट दे और फिर बहादुरी के साथ ऐलान करती फिरे कि इन पर तो मेरा हक है, इनके साथ मैं जो चाहूं करूं। दलाल की बेवफाई शायद मैं जानकर भी माफ कर देती, लेकिन अम्मा की खुदगर्जी देखकर ना मुझे दलाल से कोई शिकायत ही नहीं रही। दलाल बेवफा नहीं है बानो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे मालूम है वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अपनी इज्जत छत बचाते बचाते ही ना हम तीनों इस घर के चूल्हे का ईंधन बन जाएगी। नहीं होगी हमारी शादी। तो खुदा ना करे बानो, ना उम्मीदी कुफर है, बस कर दो। और जब उम्मीद का इंतजार इतना लंबा हो जाए ना तो फिर मुंह से कुफर ही निकलता है। आयशा, पता है, कहते हैं प्यार जब सच्चा होता है ना तो वो अपनी मंजिल खुद ही ढूंढ लेता है। अगर दलाल भाई के दिल में तुम्हारी चाहत सच्ची है और अगर तुम लोग एक दूसरे की किस्मत में हो तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अलग नहीं कर सकती है। तुम लोगों की शादी होगी, पर बारो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जोया, तुम तो बानो के लिए कैंटीन से खाना नहीं लाने गई थी? हाँ गई थी। कैंटीन में ये लंबी लाइन लगी थी, मुझे तो चक्कर ही आ गए। तुम्हें चक्कर आ गए या तुम किसी के चक्करों में हो आजकल? ओफो बॉबी पप्पो, आप तो बाल की खाल उतारने बैठ जाती हो। अस्पताल में मरीजों को देख के मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं घर आ गई। संभल जाओ जोया, वरना बानो का हश्र याद है ना तुम्हें। संभली हुई हूँ, मशवरे का शुक्रिया। जोया मैडम, मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ तुम्हारे सब चक्करों से। मैं शादी करना चाहता हूँ इसी हफ्ते। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। पहले तुम शादी के लिए राजी नहीं थे और अब इतनी जल्दी कर रहे हो। जी, आप जानते हैं बाबा की ख्वाहिश थी। हाँ, सलमान की ख्वाहिश तो थी है, और ये मुझे सुन के बहुत खुशी हुई है। हाय, क्या बातें हो रही हैं? कोई नई बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तैयारी हो रही है? तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन बिजनेस की नहीं, आप दोनों की शादी की।
शादी? हाँ, आप दोनों शादी कर रहे हो ना, इसी सिलसिले में तो आया बासित बात करने के लिए। हाँ, मैं अंकल से यही बात करने आया था कि शादी कब करनी चाहिए। हाँ, लेकिन बात तो हो चुकी है हमारे दरमियान, नहीं? शादी हमारी है, ये बात भी हम डिसाइड करेंगे ना कि कब करनी है। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि मैं निकाह पहले करना चाहता हूँ। और मैंने उसी वक्त मना कर दिया था कि मैं अभी निकाह नहीं करना चाहती। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे सामने। सुहा, आराम से बात करते हैं। बात करने का कोई फायदा नहीं है जब मेरी किसी बात की अहमियत ही नहीं है इसके सामने। क्यों करनी है अभी शादी? क्या जल्दी है? अभी ना प्यार है ना अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच। एक तरफ तुम मुझे बाउंड ना करने की बात करते हो और दूसरी तरफ डैड से शादी की बात करके प्रेशराइज कर रहे हो मुझे। सुहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सुहा, ऐसे क्यों कह रही हो? डैड प्लीज आप बीच में मत बोले। मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, मैं निकाह नहीं करना चाहती और मैं बता चुकी हूँ बासित को। फिर क्या मकसद है आपसे शिकायत करने का? तुम मुझे गलत समझ रहे हो बासित। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। सुहा, मैं तुम्हारी शिकायत करने नहीं आया था, मैं सिर्फ और सिर्फ शादी की बात करने आया था। तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही, बिल्कुल ठीक समझ रही हूं। क्या दो लोगों के बीच में बात करना काफी नहीं है? बासित, मेरा ख्याल है तुम अभी यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। टेक केयर। डैड, कभी आपने मुझे प्रेशराइज नहीं किया किसी चीज के लिए। आई थिंक ये बात नहीं जानता ये। रिलैक्स हो। अब आगे क्या करना है डैड, मैं खुद बताऊंगी। ओके। इम्तियाज भाई का फोन आया था। तुम वहां अपनी शादी की बात करने गए थे। यू शुड हैव टेकन मी विद यू। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी तरफ से बात करती तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता। आपको मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। I'll handle them myself. मैं तो सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ तुम्हें, that's it. I really do care about you. खुशी, खुशी, फिक्र, एहसास, इन सब लफ्जों के मायने जानती हैं आप। बाय द वे, आप तो हमें छोड़ के चली गई थी ना, वापस क्यों आई हैं? तुम्हें तुम्हारी फैमिली लाइफ में सेटल देखना चाहती हूँ, that's it. ये छोटी ममता दिखा के मेरी शादी सेलिब्रेट करने की कोशिश ना करें। मेरी शादी मेरे बाबा की ख्वाहिश थी, नॉट योर्स। आपका हमसे और हमारी किसी भी सेलिब्रेशन से, किसी भी खुशी से कोई ताल्लुक नहीं है। अकेला फिरता रहता था मैं, इन ऊंची दीवारों को देखता रहता था, सोचता था क्या मेरी माँ का दिल पत्थर का है? क्या याद नहीं आता उसको? क्या इतना बुरा हूं मैं? प्लीज मुझे माफ। चली जाए यहाँ से, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस राहत देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है, ट्रस्ट मी। जिनके दिल पत्थर के हो ना, उन्हें दुख नहीं होता।
मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो औरतों को जकड़ के रखते हैं। मैं चाहता तो रोक सकता था तुम, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं रुकोगी। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। तलाक देने का फैसला हम दोनों का था। मैं तुम्हें बटा हुआ नहीं देख सकता था। मैंने मोहब्बत से ताल्लुक जोड़ा था और मेरा मानना है कि अगर रिश्ते में मोहब्बत ना रहे तो सिर्फ दो लोग रह जाते हैं, और फिर वो चाहे वो साथ रहें या ना रहें, अलग हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें जाना चाहिए। What about बासित? वो बहुत छोटा है, वो मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। देखो सादिया, तुम एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही है। तुम अकेली नहीं रहोगी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा। बासित माना कि छोटा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको मेरे पास छोड़ दो। वो तुम्हारी आखिरी निशानी मेरे पास होगी। नहीं, प्लीज 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 ऐसा ना कहिए, प्लीज। उसे मेरे से मत छीनिए, मैं नहीं रह सकूंगी उसके बगैर। नहीं सादिया, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं छीन रहा बासित को। तुम जब चाहो तुम आके उसको मिल सकती हो। देखो, बासित के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता, प्लीज बासित को मेरे पास रहने दो। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी। मैं तुमसे कहा ना कि तुम किसी प्लीज, प्लीज मेरी बात मान जाओ सादिया, प्लीज। मामा, आप कहाँ जा रही हैं? मम्मा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बेटा, मामा को जाने दो ना, बाबा हैं तुम्हारे पास। नहीं नहीं मामा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बेटा, मैं जो कह रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, मामा, सुनो, आपको जाने नहीं दूंगा। सुनो सुनो, नहीं। ये इधर देखो, मैं तुम्हारे पास, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास है। प्लीज बासित, प्लीज मेरी बात सुनो, जाने दो मामा को। मामा को जाने दो प्लीज। खाने से कैसी नाराजगी? बहुत कमजोर लग रही है, कुछ खा लो। ले जाइए खाना। कुछ नहीं खाना मुझे आपके हाथ का पका हुआ। बचपन से जो निवाले बना बना कर खिला रही हूँ, उसका हिसाब दे सकती हो? काश मुझे उन नवालों की कीमत का अंदाजा होता। ऐसा क्या मांग लिया मैंने तुमसे? मेरा सब कुछ। अभी भी तुम उस शख्स के लिए लड़ रही हो जो तुम्हें मौत के दर पर छोड़कर चला गया और एक बार भी अस्पताल नहीं आया। आप ही तो रोकने गई थी ना उसे, तो कैसे आता? कहते हैं ना, अपना मार कर भी छांव में फेंकता है। अपनी गलतियों से सीखो बानू। जो गलती की वजह बना हो, कम से कम उसे नसीहत नहीं करनी चाहिए अम्मा।
मैं उस शख्स की हकीकत तुम पर जाहिर करना चाहती थी। अब देख लो, अपनी माँ के कहने पर छोड़कर चला गया ना तुम्हें। तुम क्यों नहीं छोड़ सकती उसे? क्योंकि मोहब्बत करती हूँ उससे। हमारे माशरे में भागकर निकाह करना औरत के लिए गाली बन जाता है। किस किस को समझाएंगे हम? तुम्हारे आगे 2 कवारी बहनें हैं, मेरा नहीं उनके बारे में सोचो। हम अकेली औरतें किस किस से लड़ेंगी, किस किस के सवालों का जवाब देंगी? और फिर उसकी माँ ने भी तो कह दिया था कि वो तुम्हें घर में नहीं घुसने देगी। बस कर दे अम्मी, बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे। ये बातें सुन सुन कर ना मेरा दिमाग फट जाएगा। और चली जाए आप यहाँ से। नहीं खाना मुझे खाना, चली जाए, जाए, चली जाए यहाँ से। और मैंने उसी वक्त मना कर दिया था कि मैं अभी निकाह नहीं करना चाहती। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे सामने। क्यों करनी है अभी शादी? क्या जल्दी है? अभी ना प्यार है ना अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच। हेलो, मेरा जवाब तो मिल गया होगा तुम्हें। बहुत जल्दी की फैसला लेने में। तुमने तो कहा था सोचने में वक्त जाया नहीं करते। मैंने भी वैसे ही किया। रिश्ते जबरदस्ती बना लिए जाते हैं बासित, निभाए नहीं जाते। एंड आई एम सॉरी, मुझे किसी और की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आदत नहीं है। I hope you understand. And best of luck. Bye. सर, आज हमारी शेंटेक्स फैब्रिक के लोकल हेड ऑफिस में मीटिंग है। सर, आई जस्ट होप कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राज़ी हो जाए। सर, कंपनी का फ़ायदा नुकसान एक सवालिया निशान बन चुका है। मार्केट में हमारे खिलाफ अजीब अजीब बातें फैलाई जा रही हैं। जवाब मेरे पास अभी इस बहस का बिल्कुल टाइम नहीं है। आयशा को रूम में भेजो। मिस आयशा, सर बासित आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। May I come in, sir? Come in. आयशा, प्रेजेंटेशन रेडी है? आपको रात को इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने व्हाट्सएप की थी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वो रेडी है? सर वो व्हाट? सर मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप यहाँ पे काम कैसे कर रही हैं? वो जो आपके पास अपना फ़ोन था वो आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए? हेलो सर। हेलो, ये किसका अपॉइंट करा है मेरे पास? मैं ये ऑफिस के मसले देखूं, मैं ये सारे ड्रामे देखता फिरूं? You have 2 hours. I need that presentation now. आप खड़ी रही क्यों हैं? जाएं प्लीज। सर प्रेजेंटेशन डिटेल्स। थैंक यू सर। नहीं भाई, बस एक दिन और नहीं, बस सामान उठाओ और घर खाली करो बस। अजीम भाई रहम करो, मेरी बेटी अस्पताल में थी,
खर्चा बहुत बढ़ गया है, मैं 1-2 दिन में किराया दे दूँ। बहुत टाल लिया कल परसों पर। मैंने कहा ना 1 दिन और नहीं, 2 महीने हो गए कोई किराया नहीं आया और 4 महीने का मुझे एडवांस चाहिए। दूसरी पार्टी तैयार बैठी। नहीं अजीम भाई, थोड़ा इंतजार कर लो, मैं कल तक किराया दे दूंगी, भले मुझे किसी से उधार लेना पड़े। अच्छा चलो ठीक है, मैं कल तक की मोहलत दे रहा हूँ तुम। अगर कल तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरे बंदे आएंगे और सामान उठाकर घर से बाहर भेज देंगे। ये मैं बता दे रहा हूँ। खुदा हाफिज। बानो, अरे बानो दरवाजा खोलो। बानो, मालिक मकान आया था, धमकी देकर गया है कि अगर उसे किराया ना दिया तो वो घर खाली करवा लेगा। बानो, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? दरवाजा खोलो। सारे पैसे अपने लिए खर्च कर लिए, अब हमें जरूरत पड़ी है तो दरवाजा बंद किए बैठी है ये। बानो, दरवाजा खोलो। आयशा, लंच पे नहीं चलोगी तुम? नहीं, तुम लोग जाओ, काम बहुत है। ओके। हेलो फात, तू किधर है यार? मैं कब से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ। ऑफिस आ मेरे। मैं नहीं आ सकता यार, पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। क्या हुआ पापा को? हार्ट कॉम्प्लिकेशंस। अब जाऊंगा तो पता चलेगा। मैं बस लंदन के लिए निकल ही रहा हूँ। कैसे है वो? तू कब जा रहा है उनके पास? कैसे हुआ है सब कुछ? बस अचानक कॉल आई थी, अब जाऊंगा तो पता चलेगा। तू अभी इस वक्त जा रहा है? यार आई हैव टू गो। मैं उधर पहुँच के तुझे नंबर भेजता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके बाय। जोया, पानी ला दो। या अल्लाह क्या करूं, कहां से करूं मैं? 4 महीने के किराए का बंदोबस्त कल को मालिक मकान ने निकाल दिया तो कहां जाऊंगी मैं जवान लड़कियों को लेकर? अब क्या करें भाभी, बानो भी तो कब से घर बैठी, वरना शायद कोई बंदोबस्त हो जाता। तुम जाओ, जाकर जरा ना बानो का दरवाजा खटखटाओ, उससे बोलो कि पैसे दे दे ताकि मैं कल को मालिक मकान के मुंह पर मारूं। सुबह से तो मिन्नतें कर रहे हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रही। क्या करूं? चोरी करूं, डाका डालूं? मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं जो जाकर मैं बेच दूं। मैं पानी लेकर आती हूँ। बॉबी, आयशा को फोन में लाओ, उससे बोलो कि पैसों का बंदोबस्त करे, वरना वो घर ना आए। मैं अभी मिलाती हूँ। अच्छा छोड़ो, मैं खुद बात करती हूँ। अरे इनके तो मसले कभी खत्म होने नहीं है। मेरी चेन अम्मा ने देख ली तो लेकर बेच देंगी। मैं क्यों दूँ अपनी इतनी कीमती चेन? जोया, पानी ले आओ जल्दी से। ला रही हूँ।
हेलो हेलो जी, मैं बासित की मदर बोल रही हूँ। उनका सेल फोन ऑफ जा रहा है, आप प्लीज़ मेरी बात करवा देंगी उनसे? अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप बस लाइन करें, मैं कनेक्ट करवाती हूँ। मैम उनकी लाइन लग नहीं रही, आप बस लाइन पे ही रहे, मैं भी उनसे कहती हूँ उठा लें। ओके आ जाओ। सर आपकी मदर की कॉल आई है, वो आपसे बात करना चाह रही हैं। 7 बज चुके हैं, आपका ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, आप जा सकती हैं। सर प्लीज लीव। हेलो जी, वो सर रूम में नहीं है, आई एम सॉरी। अच्छा चलिए, आई कॉल हिम बैक। जी अम्मा बस आ रही हूँ। मालिक मकान आया था, धमकी देकर गया कि अगर 4 महीने का किराया ना दिया तो सामान उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। 4 महीने? अब सड़क पर तुम लोगों को लेकर कहाँ फिरो? एडवांस मांग लो आयशा। एडवांस? अम्मा 1 हफ्ता हुआ है नौकरी को, एडवांस कैसे मांगू? तो फिर जहर लेती आना वापसी पर। शहजाद, मैंने कहा भी था मेरी मेडिसिन को उसकी जगह से मत हटाया करो। सर मैं ढूंढ दूँ? यहाँ पे नहीं है। मैं मंगवा देती हूँ। Here. ये शहजाद को देने, प्लीज उसको बोले मेरी गाड़ी में जाके दे। थैंक यू। जस्ट गो नाउ। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू।
आप अब तक यहाँ पे क्या कर रही हैं? सर आपकी तबीयत कैसी है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सर वो दरअसल वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, सैलरी का एडवांस में कटवाऊंगी पैसे। वो दरअसल हमारा किराए मालिक मकान अम्मी को तंग कर रहा है तो हेलो सर। हेलो जवाद, किधर हो तुम? सर मैं तो घर पहुंच चुका हूँ। इज एवरीथिंग ओके सर? जवाद वापस आ रहे हैं, तब तक मैं यहीं इंतजार करता हूँ। थैंक यू सर। ये ले आपके पैसे। बॉस के अर्जेंट कॉल पर मुझे लगा कोई इमरजेंसी होगी। गिन लें, पूरे 30,000 रुपये हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने गिन लिया तो पूरे ही होंगे। थैंक यू सर, मैंने इन्हें पैसे दे दिए। गुड। एक और काम करो, मैंने कोई अच्छा फ़ोन मिला जिसमें एटलीस्ट व्हाट्सएप हो। जी मैं बस में आ रही हूँ, निकल रही हूँ ऑफिस से, थोड़ी देर तक पहुँचूंगी। एक काम करो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बोलो उनको छोड़ के आए। सर इस वक्त तो ऑफिस में कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं होगा। तो फिर तुम खुद छोड़ो, इनका अकेले जाना बेहतर नहीं है। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने बोल दिया है आपको छोड़ देंगे। जी सर। एंड मेक श्योर आप सुबह टाइम पे आए। गुड नाइट। चलें? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, सैलरी का एडवांस में कटवाऊंगी। मालिक मकान अम्मी को तंग कर रहा है तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पैसों का क्या किया, मिले? एडवांस है, तनख्वाह से कटेंगे। बाद में बात की देखी जाएगी, फिलहाल तो तुम्हारे इंतजार में जान अटकी हुई थी मेरी। जोया, खाना लगाओ बेटा, आयशा को भूख लग रही है, बैठो। हम में से भी किसी ने खाना नहीं खाया और मेरे हलक से तो एक घूंट पानी का नहीं उतरा। बानो कहाँ होगी भाई? अपने कमरे में है, ना बाहर आई, ना किसी से बात, ना चीत, ना कुछ खाया ना पिया। अच्छा तुम उठो, जाओ कपड़े बदल कर आओ, खाना लगता है अभी। मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। अम्मी
सुबह मुझे जल्दी उठा देना याद से। जोया, एक प्लेट में डालकर ले आओ सालन, मैं ही खा लूं, और तो किसी ने खाना नहीं। खाना खा लिया? कैसे कर लेती थी बानो? बहुत थका देने वाला काम है। बासित, तुम ठीक हो? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ कैन आई नॉट? फिर बात भी ऐसी थी। मैं पूछूंगी सुहास से उसने ऐसा क्यों किया है। वैसे ही जैसा आपने किया था।